अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, A1 होंगे, फिटफाट होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ क्लास की। एक्सरसाइज नंबर 2.4। ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आने के 50% चांसेस होते हैं। 50% लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस इस एक्सरसाइज से हैं और 2.6 से हैं और रिव्यू से हैं। यानी इन तीन एक्सरसाइज से लॉन्ग आता है चैप्टर नंबर 2 से। जी तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इसके अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। 243 पावर -2/3 या फिर इसका एक्सपोनेंट -1/5 ओवर 196 इंटू -1 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखें, इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए। हम इन तीन वैल्यूज का क्या ले लें, एलसीएम। 243 का भी एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 के टेबल पे जा रहा है 3 8 जार, 3 1 जार, देन 3 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। ओके, ये 243 का एलसीएम ले लिया हमने। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, उसके बाद 32 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 32 का एलसीएम 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। एंड लास्ट पे हम एलसीएम ले लेते हैं 196 का। ठीक है, 2 88 जार, सॉरी 98 जार, 2 98 जार, देन 2 49 जार, उसके बाद 7 7 जार और 7 1 जार। ठीक है, अब इनके एलसीएम जो लिए हैं हम इनको पुट कर देंगे। 243 का एलसीएम आया है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर -2/3। ओके, 32 का एलसीएम आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1/5 ओवर 196 का एलसीएम आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। ओके, इनका एलसीएम लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, 3 की पावर 5 -2/3 और 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 -1/5, नीचे 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 -1। ओके, अब देखें 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाई 2 से हुआ, क्योंकि यहाँ कटिंग कोई भी नहीं हो रही। तो 5 2 जार, तो 3 की पावर -10/3 हो गया ओवर 2 की पावर -1। अब देखें, ये जो स्क्वायर रूट है ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि 7 ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब -1 ने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है। अगर मैं इस स्टेप को कहूँ, ये तो डायरेक्ट करके ये होता है ना, लेकिन अगर मैं इस स्टेप को सोल्व करना चाहूँ तो वो कैसे आएगा, वो देखें आप कि 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और साथ क्या है -1। ये देखें, अब अगर हम इसको प्रॉपर स्टेप वाइज करना चाहें तो क्या होगा, -1 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या आता है 7 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 और स्क्वायर रूट।
अब इसको मैं ओवर में लिख दूंगा तो क्या आएगा 1/7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2, इसकी पावर पॉजिटिव होगी तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा क्या मेरे पास 1/7 मल्टीप्लाई 1/2। दोबारा ये ऊपर जाकर 7 की पावर -1 और 2 की पावर -1 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अब हम यहाँ डायरेक्ट ही कट करके 2 की पावर -1 और 7 की पावर -1 लिख देते हैं। कैंसिल हो गया, 3 की पावर -10/3, 7 की पावर -1 बचा। दोनों नेगेटिव में है, इनको पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। 7 ऊपर से आके पॉजिटिव, ये नीचे आके भी पॉजिटिव हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 की पावर 10/3 है। अगर मैं 3 की पावर 9/3 और 3 की पावर 1/3 लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? देखें कैसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बेस सेम है, 3 और 3 बेस सेम है। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। +1/3 जो कि वापस आ जाना है 3 और 3 9 + 1 3 की पावर 10/3, ये वापस वही बन रहा है, हमने इसको तोड़ दिया। तो 3 की पावर 9/3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 7/3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3। अब इधर लास्ट फाइनल इसका आंसर लिख देते हैं, 7/3 की पावर 3 होता है 27। ठीक है, 3 की पावर 1/3 को अगर हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 का क्यूब रूट आ जाएगा। जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, 2 की पावर 2 इंटू x की 5 y की -4, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, -8 x की पावर -3 y की पावर 2 अब देखें 2 की पावर x की 5 y -4 -8 x की पावर -3 y की पावर 2। ठीक है जी, 2 8 जार 16, माइनस का साइन एज इट इज, क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं x की 5 और x की -3 कंबाइन करके लिख लेता हूँ, y की -4 और y की 2 कंबाइन करके लिख लेता हूँ। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। x की 5, क्योंकि x और x सेम है, ऊपर वाली पावर जब ऐड हो जानी है। y की -4 y सेम है तो पावर ऐड हो जानी है। -16 x की 5 -3 2 बचा, y की -2 बच गया। अब हमने इसको पॉजिटिव करना है, x की 2 y माइनस है तो नीचे आके डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 ओवर x की पावर 4 y की पावर -3 z की पावर 0। ठीक है जी, तो इसकी होल की पावर है -3। तो अब देखें, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अंदर ये होल क्यूब के अंदर जो भी पावर्स हैं इनको पहले पॉजिटिव करूंगा। ठीक है, तो अब इन सबको मैंने पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, पहले इधर मैं दोबारा सारी वैल्यूज लिख लूं। देखें z की पावर 0 आई है, मैं लिखूंगा ही नहीं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1 के इक्वल होता है, लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें x की पावर -2 है, इसको पॉजिटिव लाने के लिए डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। x की पावर 4 और x की पावर 2 मैंने कंबाइन कर दिया, y की पावर -1 है, y की पावर 3 है, इन दोनों की जगह चेंज कर दूंगा। y की पावर 3 डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमिनेटर में ले गया, -1 है, इसको
डिनोमी ओहो डिनोमिनेटर में ले गया, ये y की पावर 1 आ गया, ठीक है। z की पावर -4 ये डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हम करते हैं, नीचे y की पावर 1 है, ऊपर y की पावर 3 है, एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर y की पावर 2 बच गया, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 + 2 और z की पावर 4 और होल की पावर -3। तो अब देखें ये क्या बच गया, y की पावर 2 ओवर x की 4 + 2, x की 6 और ये z की 4 और पावर -3 जी। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, जो बाहर पावर -3 है, अगर मैंने अंदर, या बल्कि इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y की पावर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 × -3, इसी तरह x की पावर 6 × -3, z की पावर 4 × -3, तो मेरे पास बन जाएगा 2 3s are -6, 6 3s are -18, 4 3s are -12। अब इनको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर, इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे, x की पावर 18, z की पावर 12 और y की पावर 6। एक तो इसका ये मेथड हो गया कि ये आंसर आ गया। इसी के अब हम एक और मेथड की तरफ चलते हैं, वो क्या है कि मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर ले जाता हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे ले जाता हूँ, x की पावर 6, z की पावर 4 और y की पावर 2। तो जो इसके बाहर होल की पावर होगी वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि -3 है ना, अब इन दोनों को उल्टा दिया तो बाहर वाली पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 3, 4 × 3 और आपके पास आ गया 2 × 3। तो आपके पास आंसर आ गया 18, z की 12 और इसी तरह y की 6, ठीक है जी। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 81 की पावर n मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n -1 इंटू 243 ओवर 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। ओके बच्चों जी, तो अब देखें, अब हम क्या करेंगे, एटी वन की पावर n, 81 का एलसीएम सबसे पहले लेते हैं, जो क्या आएगा 3 × 3 × 3 × 3। ओके, और 3 की पावर 5 एज इट इज, माइनस आ गया तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर -1। मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, एलसीएम ले लिया इन दोनों का, ठीक है। 3 की पावर 4 और 3 की पावर -1, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, एलसीएम नहीं लिया, सॉरी अलग अलग कर दिया। जो अब बेस सेम और पावर ऐड होगी वापस वही वैल्यू बनेगी, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। और अब 243, इसका एलसीएम आता है 3 × ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में अपने कर चुके हैं ना, इसका एलसीएम ओवर 9 का एलसीएम 3 × 3 और पावर इसकी 2n, मैंने इसकी पावर 22 लिख दी और 3 की पावर 3। ओके, अब देखें, अब हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, 3 की पावर 4n क्योंकि 4n से मल्टीप्लाई हो गया, और 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n, 3 की पावर -1 और ये आ गया 3 की पावर 5। ओके बच्चों, अब देखें, अब हम क्या करेंगे, नीचे 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2n और 3 की पावर 3। अब देखें, सबसे पहले
3 की पावर 4n कॉमन आ रहा है, तो 3 की पावर 4n कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाली वैल्यूज में से। ऊपर बचता है 3 की पावर 5 माइनस, मैं क्या करता हूँ, इधर क्या वैल्यू बच जाती है 3 की पावर -1 और 3 की पावर 5 ओवर 2 2 जार 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। ओके ठीक है, 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3, 3 की पावर 4n से 3 की पावर 4n कैंसिल हो गया। अब देखें कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू बचती है, तो 3 की पावर 5 माइनस, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी -1 + 5, 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5 माइनस -1 + 5, 3 की पावर 4 हो गया ओवर 3 की पावर 3 क्या होती है 27। ठीक है, 3 की पावर 5 होता है 243 माइनस 3 की पावर 4 होता है 81, 27 आ गया। 243 माइनस 81 162, ये कैंसिल होके 6 आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ गया 6 आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो ये वाला इसका ये यानी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, x की पावर a ओवर x की पावर b इंटू a प्लस बी, या a माइनस बी है, a प्लस बी है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, x की पावर b ओवर x की पावर c इंटू b प्लस c, देन अगेन मल्टीप्लाई x की पावर c x की पावर a, और ये आ गया c प्लस a इज इक्वल्स टू 1। ओके बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एक दफा अगेन रिपीट लिख लेते हैं। जी ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। सबसे पहले x की पावर a नीचे डिनोमिनेटर में, ये ऊपर आके x की पावर -b हो जाएगा, a प्लस b, मैं डॉट की जगह मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा देता हूँ। इसी तरह x की पावर b और x की पावर -c हो जाएगी, और इधर b प्लस c, अगेन x की पावर c x की पावर -a हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा c प्लस a। ठीक है, बेस सेम तो पावर क्या होनी है ऐड होनी है। इसी तरह बेस सेम पावर क्या होनी है ऐड होनी है, b माइनस सी हो जाना इधर, और बाहर b प्लस सी, और इसी तरह x की पावर c माइनस a होके बाहर c प्लस a। जी ठीक है, नेक्स्ट a माइनस बी और a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको फार्मूला पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और इसी तरह b माइनस सी बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, c माइनस ए सी प्लस बी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इन तीनों की बेस सेम है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन सबको एक ही एक्स की पावर बना लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने इन सबको एक ही एक्स लिखा और इनकी पावर्स इकट्ठी करके लिख ली, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर।
x की पावर 0 बच गई। जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है, वो किसके इक्वल आती है? 1 के। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 1। तो जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ओके बच्चों, ये आपके पास प्रूव हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसके 4 पार्ट हैं। तो अब देखें, इसका ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2 की पावर 1/3। यहाँ डॉट जो मैंने लगाया, उधर आपकी बुक में मल्टीप्लाई लगाया तो मैंने डॉट लगा दिया। इस तरह एक्स लगता है कई दफ़ा। तो अब हम अगेन वही एलसीएम वाला काम अपना करेंगे। 2 की पावर 1/3, 27 का एलसीएम ले लेंगे। 3 × 3 × 3, इसकी पावर क्या है? 1/3। 60 का भी एलसीएम ले लेंगे। 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 1/2 आ गया ओवर 180 का भी। अब हम क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 180 का एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8, बल्कि इधर आएगा 3 × 3 × 5। इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा क्या होता है? 180। ओके, अब 4 का एलसीएम आप सबको पता है 2 × 2, जो कि -1/3 होता है। इसी तरह 9 का भी सबको पता है 3 × 3, जिसकी पावर है 1/4। ओके, देखें 2 की पावर 1/3 और इधर 3 की पावर 3 और 1/3, 1 2 3। इस तरह 2 की पावर 2 × 3 × 5 की पावर 1/2। यह मैं मल्टीप्लाई लगाने लगा हूँ, ऐसे ही आप सब एक्स मत, ये पॉइंट मत समझ लें इसे। 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5, और इसकी पावर क्या आती है? 1/2। देन मल्टीप्लाई 2 और 2, 2 की पावर 2 × -1/3। इसी तरह 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 2 × 1/, इसकी होल पावर 4 है। ओके, ये होल पावर 1/4 आई थिंक काफ़ी रफ हो गया है। तो 3 की पावर 2 × 1/4। ओके, अब देखें अब क्या करना है। अब जो कटिंग हो रही है वो कटिंग करें। सबसे पहले 2 की पावर 1/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हुआ, इधर 3 आ गया। फिर 2 की पावर 2 को 1/2 लिख दें, और इसी तरह 3 की पावर 1/2 कर दें, और 5 की पावर भी 1/2 कर दें, क्योंकि 1/2 की पावर को सबसे मल्टीप्लाई करवा लिया। 2 की पावर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई, इसी तरह 5 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। देन 2 1s आर, यहाँ कटिंग नहीं हो रही तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 की पावर -2/3। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके -2/3, और इधर 2 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1/2। ओके, अब देखें, अब जो कटिंग हो रही है वो कट कर दें। 2 की पावर 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, इसी तरह 2 की पावर 2 और ये 1/2, और ये 2 की पावर 2 1/2 कट हो गया। 5 की 1/2 से 5 की 1/2 कैंसिल हो गया। देन अब क्या बचता है? 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 ओवर, नीचे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे 3 बचा, मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3, 3 से 3 भी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचता है? 2 की पावर 1/3 ओवर 2 की पावर -2/3। ठीक है, अब हमने क्या करना है? नीचे वाली पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर ले आएंगे।
तो ये ऊपर आके क्या हो गई, 2 की पावर 2/3, नेगेटिव का साइन खत्म। देन बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, 2 1/3 प्लस 2/3 ऐड होगी पावर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 एलसीएम लेके 1 प्लस 2, ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3/3, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, 2 इसका आंसर होगा, ये वाला इसका आंसर है। जी बच्चों अब देखें, इसका सेकंड पार्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। 21625/0.04 की पावर -1/2। सबसे पहले अब 216 का एलसीएम लेंगे हम। तो अगर मैं इसका एलसीएम आपको कहूँ 6 × 6 × 6, 6 का क्यूब इसका एलसीएम होता है। जिन बच्चे ने क्यूब याद किए होंगे उन्हें पता भी होगा। 2 की पावर 3 आ गया, मल्टीप्लाई 25 5 × 5 की पावर 1/2 ओवर 0.04 है। आपको पता है जब भी पॉइंट खत्म किया जाता है तो ओवर में क्या आ जाता है, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो हो, पॉइंट की जगह 1 लगता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतने जीरो आ जाते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हमने 100 लगा दिया, और -1/2 एज इट इज, और इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब देखें 6 3 है तो 6 की 3 और 2/3, इसी तरह 5 की 2 और 1/2, 400 से कैंसिल हो गया, क्या बचता है 1/25 की पावर -1/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, 6 की पावर 2 × 5 ओवर, अब देखें 25 को मैं 1/5 × 5 भी लिख सकता हूँ, -1/2 एज इट इज। देन 6 की पावर 2 × 5 ओवर 1/5 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, और पावर -1/2 एज इट इज। देन अब हमारा जो लास्ट पे काम क्या होगा, 6 की पावर 2 × 5 ओवर, देखिए 5 की पावर 2 डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 5 की पावर -2 हो जाएगी, ऐसे ही होगा। 5 की पावर क्या हो जाएगी, -2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता क्या है, 6 की पावर 2 × 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये तो अकेला 5 बचा, 5 से 5 कैंसिल, अब स्क्वायर रूट 6 बच जाता है। अब हमारे पास क्या बचा था, स्क्वायर रूट 6, तो स्क्वायर रूट से 6 कैंसिल हो गया, 6 का स्क्वायर आंसर 6 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसका थर्ड और जो फोर्थ पार्ट है वो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 5 की पावर 2, इसके ऊपर ही पावर आगे लगी हुई है 3, तो 5 की पावर 2 और इसी के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है 2 और 3 आपस में। अब देखें जब इस फॉर्म में होना कि पावर के ऊपर भी एक पावर हो, उसका मतलब कुछ और होता है और इसका मतलब कुछ और होता है। अब 2 की पावर के ऊपर 3 है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। देखें 2 की पावर अगर 3 है, इसका मतलब है 2 × 2 × 2, जो कि कितना आता है, 8 आता है। लेकिन जब हमारे पास ये ब्रैकेट लगी हो, ब्रैकेट लगी हो और फिर पावर हो, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पावर ओपन होती है, यहाँ मल्टीप्लाई होती है, 2 3s are 6। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 5 की पावर 8 को 5 की पावर 6 भी लिख लेते हैं, और 5 की पावर 2 भी लिख लेते हैं। इसी तरह 5 की पावर 6 भी लिख लेते हैं। 8 को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 6 और 2, 6 से 6 कैंसिल, 5 की पावर 2 जो कि होती है 25 के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 5 की पावर 2 25। इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, x की पावर 3 × 2, और ये डिवाइड हो रही है x की पावर 3 और 2। ओके, अब देखें 3 2s are
मैंने बोला जब ब्रैकेट लगी है इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 6 डिवाइडेड बाय, अब x की पावर 3 की 2 है तो 3 की 2 कितना होगा, वो क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 जो कि 9, तो x की पावर 9 हो गया। x की पावर क्या हो गया 9। x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड कर देना, x की पावर 6 ओवर x की पावर 9 आ गया। आगे मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ। x की पावर 6 और x की पावर 6 और x की पावर 3 को इधर अलग कर दिया, पावर 9 थी तो 6 से 6 कैंसल, 1 ओवर x की पावर 3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और लाइक भी करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।